हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट शॉर्टकट मेथड मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट समझा था कि कैसे मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपके स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। मीन से भी कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन और मीडियन से भी कैलकुलेट करना है। मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। मार्क्स 0 से 10 के बीच में जिनके मार्क्स आते हैं वो 6 बच्चे हैं। 10 to 20 के बीच में मार्क्स आने वाले 28 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 मार्क्स जिनके आते हैं 51 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 11, 40 to 54। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का जो यूज़ करना है, सबसे पहले हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे मीन से। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में डाटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 28, 51, 11, 4। टोटल नंबर्स बनते हैं 100। कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। तो जब इसको हम एक्स से नोट करते हैं तो यहाँ पे 0 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे 25। कंटिन्यू करते हैं 35 और 45 से। अब हमने मीन के लिए जो चाहिए होता है वो फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीपल, यानी कि ये मिड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया एक्स से नोट की है इसकी और फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल कर देते हैं। 6 × 5 करेंगे 30, 28 × 15 करेंगे 420, 51 × 2 5 करेंगे 1275। कंटिन्यू करते हैं 385, 180। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स का हम टोटल करते हैं 2290 हमारे पास बनता है। अब हमने मीन कैलकुलेट करना है। कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं? समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन कर देते हैं। हमारे पास समीशन बना है 2290 डिवाइड बाई नंबर्स 100 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड करके वैल्यू आती है 22.9 आती है। अब हमने चेक करना है कि ये 22.9 है जो मिड वैल्यू के अंदर कहाँ लाई करती है। तो हमने देखा कि जो 22.9 है यहाँ पे आती है, ये यहाँ लाई करती है मीन की वैल्यू 22.9। कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 22.9 से बिलो हैं, जो ये 2 है। कुछ वैल्यू ऐसी है जो 22.9 से अबव हैं, जो कि ये 3 है। तो अब हमने करना क्या है कि हमारे पास जो ये बिलो एरिया आता है, ये आता है ए एरिया को नोट करते हैं यहाँ पे हम, और ये एरिया बी डिनोट करते हैं। तो अब हमने समीशन ऑफ एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी का समीशन कर देना है ए पार्ट का, जिसमें 51, 11 और 4 का टोटल आएगा जो कि हमारे पास 66 बनता है। ऐसे ही हमने समीशन ऑफ एफ ऑफ जो हमारे पास बी पार्ट है उसका कैलकुलेट करते हैं। टोटल बी पार्ट में हमारे पास ये 2 फ्रीक्वेंसी बनती है 6 और 28, जिसमें हमारे पास 34 है जो टोटल बनता है। 34 बी पार्ट का टोटल, 66 ए पार्ट के टोटल। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका हम टोटल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें शॉर्टकट के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी के केस में समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स बी का पार्ट करेंगे टोटल। तो हमारे पास जो हमने एफ एक्स की है इसमें हमने ये 2 जो हमने टोटल किए हैं यहाँ पे, ये 2 ही ट्रांजेक्शन का जो फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीपल इसका टोटल करेंगे 450 आएगा। और नेक्स्ट ये 3 का समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स का जो मल्टीपल किया है ए पार्ट का, तो ये इन तीनों का टोटल जो हमारे पास आता है वो बनता है 1840, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए, इसकी ज़रूरत है। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं कैसे है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड रहता है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स का मल्टीपल करके ए पार्ट का, माइनस में समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स जो बी पार्ट का है, माइनस जब करते हैं हम समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ए पार्ट की, माइनस में समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बी पार्ट की। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मीन से कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पे मल्टीपल किससे कर देंगे, मीन से, डिवाइड करते हैं नंबर से। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हमने कर लिया ऊपर। हमारे पास समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए का टोटल 1840, बी का 450। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे
समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ए पार्ट का जो टोटल बनता है 1840, बी पार्ट का 450, माइनस में जो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया था, यहाँ पे हमने समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए का 66 और बी का 34 वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए का जो टोटल बनता है वो है 66, माइनस में बी का जो टोटल बनता है 34। हमारे पास मीन से मल्टीपल करने के लिए मीन का वैल्यू कैलकुलेट किया है 22.9, डिवाइड करते हैं, नंबर्स टोटल है हमारे पास 100 जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है। सोल आउट करते हैं, 1840 में से 450 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1390, माइनस में 66 में से 34 माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 32। ये इसके मल्टीपल में पड़ा है, 22.9 मल्टीपल हो जाएगा डिवाइड बाय 100। 1390 माइनस में इन दोनों का जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 732.8 डिवाइड बाय 100, माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 657.2 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 6.572 से। तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। ये इसका आंसर है। अब हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो कैलकुलेट किया उसको मीन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कैलकुलेट किया अभी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो कि 6.572 है, मीन से डिवाइड करते हैं, मीन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 22.9, तो 22.9 वैल्यू पुट करके तो 0.287 है जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट का आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने मीन की वैल्यू मतलब मीन की हेल्प से जो मीन डेविएशन कैलकुलेट किया शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करके। अब हम मीडियन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, कवर करते हैं इस कंसेप्ट को भी। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। एक्स फ्रीक्वेंसी एक्स वेरिएबल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, 28, 51, 11 और 4 से। अब हमने मीडियन के केस में क्या चाहिए होता है बच्चों? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी को हम कुमुलेट कर देते हैं, 6 एज इट इज, 6 प्लस में 28 करेंगे 34, 34 प्लस में 51 करेंगे 85, 85 प्लस में 11 करेंगे 96, प्लस में 4 करेंगे 100। तो यहाँ पे नंबर टोटल भी क्या आएगा? 100 आ जाएगा। अब हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सीरीज़ की। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको एक्स से नोट करते हैं। जो मिड वैल्यू होती है जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके कैलकुलेट करते हैं। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 15। कंटिन्यू करते हैं 25, 35 और 45 से। अब हमने फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू की मल्टीपल कर देनी है। फ्रीक्वेंसी को और इसको एक्स को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 6 × 5 करेंगे तो हमारे पास 30। ऐसे ही कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीपल करेंगे 420। नेक्स्ट 1275, 385 और 180। हमने सबसे पहले साइज कैलकुलेट करना होता है। साइज कैलकुलेट करने का क्या तरीका रहता है कंटिन्यू सीरीज के अंदर? मीडियन के केस में n/2 नंबर हमारे पास 100 है, डिवाइड बाय 2 करते तो 50 हमारे पास आइटम आ जाती है। जो ये 50 चेक करते हैं, ये चेक करते हैं हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कि 50 कहाँ लाई करते हैं। 34 से अबव है बट 85 से लेस है, तो यहाँ पे ये लाई करता है जो हमारे पास साइज आया 50। तो इसके अबव वाली जो लेते हैं वो लेते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाली आती है फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है। तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास आई है 20, प्लस में n/2 करके साइज आया 50, माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 51, क्लास इंटरवल के बीच में गैप है 10 का। सोल आउट करते हैं, 20 एज इज रहेगा, 50 माइनस में 34 इंटू में 10 करेंगे 160 डिवाइड बाय 51 एज इज रहेगा। तो जब हम इसको 20 को एज इज लिखते हैं, डिवाइड करेंगे 160 को 51 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.14। तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 23.14 से। 23.14 हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई है। अब हमने चेक करना है कि कहाँ लाई करता है। हमने मिड वैल्यू में जाना है, मिड वैल्यू में चेक करना है। यहाँ पे जो हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट की थी तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन की वैल्यू जो लाई करती है जो कि 23.14 आती है, क्योंकि 15 से अबव है, 25 से लेस है। तो कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो 23 से बिलो हैं,
कुछ वैल्यू ऐसे जो 23 से अबव हैं, तो इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना है और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू के मल्टीपल को लेना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसके दो हिस्से बन चुके हैं। एक तो जब हम समीशन करते हैं फ्रीक्वेंसी का, ये हमारे पास बनता है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारे पास ये बी पार्ट का टोटल बनता है 6 प्लस में 28 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 34। ऐसे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ए पार्ट का जब टोटल लेते हैं तो हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल लेके चलेंगे 5, 1, 11 और 4 का, जो कि 66 आता है। अब हमने समीशन ऑफ एफ एक्स मल्टीपल जो की है बी पार्ट का, उसका टोटल लेते हैं। एफ एक्स जो मल्टीपल है इन दोनों का टोटल करेंगे 30 प्लस में 420, तो हमारे पास 450 बनता है। ऐसे ही नेक्स्ट जो 3 बनते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स ए पार्ट का जो होता है उसका टोटल करते हैं तो 1840 हमारे पास है जो वैल्यू आ जाती है। तब हमने फॉर्मूला पुट करनी है वैल्यू, तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहता है, समीशन ऑफ एफ एक्स का जो मल्टीपल किया है ए पार्ट का माइनस करते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स जो हमारे पास बी पार्ट रहता है माइनस करते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स जो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया है ए पार्ट का, समीशन ऑफ एफ बी पार्ट का, और अब हमने मीडियन की हेल्प से कैलकुलेट करना तो मीडियन से मल्टीपल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको नंबर से। तो हमारे पास जो हमने समीशन लिया था फ्रीक्वेंसी और एक्स का टोटल, वो वैल्यू बनी है 1840 माइनस में 450। हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ए पार्ट का जो टोटल बनता है वो बनता है 66, बी पार्ट का जो टोटल बना है फ्रीक्वेंसी का वो है 34। अभी अभी हमने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट की है 23.14, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 23.14 से डिवाइड करते हैं नंबर जो टोटल हमारे पास है 100, तो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम 1840 में से 450 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1390, माइनस में 66 में से 34 माइनस करते तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 32, इंटू मल्टीपल में ये हमारे पास वैल्यू 23.14, डिवाइड बाय नंबर एसटीज रहेंगे 100। तो हमने 1390 एसटीज लिया है, इन दोनों का जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 740.48, डिवाइड करते हैं नंबर जो कि 100 है, 1390 में से माइनस करते हैं 740.48 तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 649.52, डिवाइड करते हैं 100 से तो हमारे पास वैल्यू बनते हैं 6.4952 से। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट किया है इसको मीडियन से डिवाइड करें तो कोफिशिएंट आ जाएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 6.4952, डिवाइड करते हैं मीडियन जो कि हमने कैलकुलेट किया था 23.14 से, तो इसको डिवाइड करते हैं 23.14 से, तो हमारे पास है जो कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी 0.281 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये सम बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।